जय हिंद बच्चों। आज मैं तुम्हें पाठ अध्यक्ष महोदय लेखक हैं शरद जोशी पढ़ाने जा रही हूँ। सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लेखक शरद जोशी द्वारा लिखित निबंध अध्यक्ष महोदय में लेखक ने आधुनिक युग में आयोजित कार्यक्रमों में अध्यक्ष पद के ऊपर करारा व्यंग्य किया है। प्रत्येक शहर में अध्यक्ष किस्म के लोग पाए जाते हैं। शहर के आकार पर निर्भर करता है कि वहाँ कितने अध्यक्ष हों। अर्थात छोटे शहर में 1 या 2 अध्यक्ष होते हैं और अपनी अध्यक्षताई में लगे रहते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि हर कोई शेरवानी नहीं सिलवा सकता। जो सिलवा लेता है वह अध्यक्ष बन जाता है और उसकी अध्यक्षता चल पड़ती है। शेरवानी 2 लोगों के लिए सिलवाई जाती है, दूल्हे के लिए या अध्यक्ष के लिए। पेशेवर अध्यक्ष के पास प्रायः 2 प्रकार की शेरवानियाँ होती हैं। उसमें से एक प्रायः काले रंग की होती है। 2 शेरवानियों से यह लाभ है कि यदि एक धुलने चली गई हो तो अध्यक्षता से वे इनकार नहीं कर सकते हैं, दूसरी पहनकर चले जाएं। सड़े टमाटर और अंडे फेंकने का, दाद देने का जब से रिवाज निकला है तब से शेरवानियाँ धुलवाना हर मीटिंग के बाद आवश्यक हो गया है। अध्यक्ष को शेरवानी धुलवाने का समय नहीं होता तो लेखक कहते हैं, मेरे शहर के अध्यक्ष की शेरवानियों से एक विशेष प्रकार की गंध आती है। वह गंध है अध्यक्षता की गंध। यह गंध अध्यक्ष की शेरवानी से निरंतर आती रहती है और वे इस गंध में मग्न भी रहते हैं। अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है, या तो वे चुने जाते हैं या बनाए जाते हैं, पर असली अध्यक्ष ना ही बनाए जाते हैं और ना ही चुने जाते हैं, वह तो पैदा होते हैं। नरगिस जब अपनी बैनूरी पर काफ़ी रो लेती है तब आप शहर में जन्म लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, नरगिस का पौधा देखने में बदसूरत नहीं होता तथा लंबे समय तक फूल रहित रहता है। बरसात आने पर सुंदर रंगों के फूल खिलते हैं। इसी प्रकार इस शहर में कभी कभार अच्छा अध्यक्ष जन्म लेता है, नहीं तो लोग जन्म लेते हैं और मरते जाते हैं और अध्यक्ष अपना भाषण बोलते रहते हैं। प्रायः अध्यक्ष गंभीर किस्म का प्राणी होता है और अपने आप में यह भ्रम बनाए रखता है कि वह गंभीर है। जिस दिन उसे अध्यक्षता करनी होती है वह 3 साढ़े 3 बजे से गंभीर हो जाता है। कुछ तो सुबह 9 बजे से ही गंभीर हो जाते हैं। ठीक भी है, सुबह से गंभीर होने वाला व्यक्ति रात तक तो मनहूस हो ही जाएगा। तो अच्छे अध्यक्ष की पहली विशेषता है कि अच्छा अध्यक्ष मनहूस होता है, या यूँ कहें कि मनहूस ही अच्छे अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्षता करना एक मर्ज है, लग गया तो हमेशा के लिए। अच्छे अध्यक्ष तभी किसी सभा में जाते हैं जब वहाँ वे अध्यक्ष हों, अर्थात वहाँ अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए। वे भीड़ में नहीं बैठते, वह निमंत्रित किए जाते हैं और वह मान कर चलते हैं कि वह अध्यक्ष होंगे। जिन सभाओं में यह घोषणा नहीं होती कि अध्यक्ष कौन होगा, उसमें वे आते तो हैं मगर आगे की पंक्ति में भोले बनकर बैठ जाते हैं, जैसे अपने आप को श्रोता मान रहे हों। जब उनका नाम लिया जाता है तो वे आश्चर्य करते हैं। बनाने वाले जानते हैं वे अध्यक्ष बनेंगे और उन्हें ही अध्यक्ष बनाना है। जब तक माइक और अध्यक्ष नहीं बन जाते तब तक सारी सभा आश्चर्यचकित रहती है कि कौन अध्यक्ष होगा। आगे आने वाला समय में अध्यक्षता इतनी विकसित हो जाएगी कि खुद माइक वाला अपने साथ अध्यक्ष लाएगा और मंच में फिट कर देगा। अध्यक्ष बनने वाले कई तरह के अध्यक्ष बनते हैं। कुछ चौंक कर, कुछ सहज ही बन जाते हैं, कुछ दूल्हे की तरह लजाते मुस्कुराते हुए, कुछ इस तरह अध्यक्ष बनते हैं मानो शहीद होने जा रहे हैं। कुछ हेडमास्टर की तरह अदा दिखाते हैं। अध्यक्षता करते समय प्रायः हर 5वें मिनट पर मुस्कुराता है। ऐसा वह इसलिए करता है जब उससे कोई वजह नहीं होती
हर एक मिनट में वह सामने की पंक्ति में बैठे लोगों को देखता है, छत की ओर देखता है, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता है, अपने शरीर को खुजलाता है, बार बार सिर पर टोपी रखने उतारने की हरकत करता है और यह आदत हर अध्यक्ष में होती है। कुछ अध्यक्ष वक्ताओं को निरंतर देखते हैं कि वे क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और कब तक कहेंगे। अध्यक्ष की एक और विशेषता है, वह देर से आते हैं। अगर वे देर से नहीं आते तो वक्ता देर से आते हैं, या शायद वे दोनों ही तय कर लेते हैं कि कौन देर से आएगा। कभी कभी दोनों ही जल्दी आ जाते हैं और श्रोता नहीं आ पाते। उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं, जिस वस्तु को बेचने में रोक लगा दिया जाता है उसकी दुकान देर से खुलती है, पर लोग खरीदने जल्दी आ जाते हैं, और जो वस्तु खुलेआम बिकती है उसकी दुकान सुबह से खुल जाती है और लोग खरीदने नहीं आते। भाषण भी इसी तरह की दुकान है, जो कहीं भी खुल जाती है उस भाषण के श्रोता भी लापरवाह हो जाते हैं। अच्छा अध्यक्ष देर से आता है क्योंकि वह व्यस्त होता है। धन्यवाद देने वाले इस बात पर उसे धन्यवाद देते हैं कि इतना व्यस्त होने के बाद भी वह समय निकाल इस सभा में आए, और यह अध्यक्ष ने मन ही मन प्रण कर लिया कि उसने अध्यक्षता रूपी कार्य को मन से ग्रहण किया और इसके लिए सब उसका आभार मानने लगते हैं। अच्छे अध्यक्ष रेडीमेड होते हैं, अर्थात वे सब विषय पर खूब बोल सकते हैं, चाहे उनके भाषण में 2 शब्द भी सारपूर्ण न हो। यहाँ पर लेखक ने अध्यक्ष के ज्ञान के भंडार पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि जो अध्यक्ष ईश्वर के समान ज्ञानवान बनकर हर विषय पर अपने भाषण को एक रूप प्रदान कर देता है, जैसे ईश्वर एक है पर उसके रूप अलग अलग होते हुए भी एक है। उसी बात को स्पष्ट करते हुए लेखक कहते हैं कि अध्यक्ष के मस्तिष्क की हालत 9 रत्न चटनी के समान होती है। चटनी के पिस जाने पर उसमें पड़े सब मसालों का स्वाद अलग अलग ना होकर एक विशिष्ट स्वाद आता है। अध्यक्ष का मस्तिष्क भी उसी पिसी 9 रत्न चटनी के समान है, जिसमें कोई बात स्पष्ट नहीं, हर एक बात का एक ही उत्तर है। चौराहे पर एक दाम पर मिलने वाले माल की तरह उसका भाषण होता है, हर भाषण का आनंद एक सा होता है। अच्छा अध्यक्ष की अदा है प्रमुख वक्ता से असहमत होना। जैसे वक्ता ने कहा अभी रात है, तो अध्यक्ष अपने भाषण में कहेंगे कि मेरे मित्र ने कहा रात है। आप लोग मान भी लेंगे कि रात है, तो हम सवाल करेंगे क्या रात है? और इस समय तो रात कहना ठीक है। वक्ता का दृष्टिकोण भले ही रात का हो और वह अपनी जगह पर ठीक भी हो, तो दूसरा सवाल उठेगा कि भारतीय संस्कृति में कोई भी ग्रंथ उठा लें, उसमें रात की परिभाषा क्या दी है? हमारे ऋषि मुनियों ने रात को जाना, परखा, उसकी मर्यादा निश्चित की। तो मैं वक्ता महोदय से प्रश्न करूंगा कि प्राचीन काल में रात नहीं होती थी? ऐसा नहीं, जहाँ सूर्य नहीं निकलता था वहाँ रात भी होती होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, तो बात कल की थी, वह आज नहीं। फिर भी समस्या है कि क्या यह रात है? सच है, सूर्य डूब गया, अंधकार है, तो हम कहेंगे रात है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम ठंडे दिल से सोचेंगे कि वक्ता महोदय ने प्रश्न किया रात है। मैं इनके विचार से सहमत हूँ और आप सबका आभारी हूँ कि आप सब ने मुझे अध्यक्ष बनाया, सम्मान दिया, शांतिपूर्वक मुझे सुना। इतना कहकर मैं सभा की कार्यवाही समाप्त होने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। धन्यवाद। इसके बाद अध्यक्ष मुस्कुराने लगता है। गंभीरता जो उसने अपने चेहरे पर बांध रखा था उसे खोल देता है, मुस्कुराता है। धीरे धीरे सभा भवन खाली हो जाता है और सब अपने घर चले जाते हैं। अध्यक्षता करने के बाद अध्यक्ष सुख की नींद सोता है। जो नए नए अध्यक्ष होते हैं वे दिन भर की क्रियाकलाप को अपनी पत्नी को सुनाते हैं। सुनाते क्या, दोहराते हैं। धीरे धीरे पत्नी आम नागरिकों की तरह
उसकी बात सुनते सुनते बोर होने लगती है और उसकी बात को सुनती ही नहीं है। स्वयं ही वे चुप रहने लगते हैं और अपने भाषण में स्वयं मोहित होकर सो जाते हैं। अध्यक्ष एक व्यर्थ के अहम को पाले रखता है कि कल सुबह होगी, कोई उन्हें अध्यक्षता के लिए बुलाने आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ।